गुरुजी राधे राधे। गुरु माँ, आजकल प्राय हर बड़े मंदिर में भगवान जी के दर्शन में पैसों का महत्व दिया जाता है। ये खत्म होना चाहिए। होना तो चाहिए, क्योंकि भक्ति का पैसों से क्या लेना देना। पर इसमें अब मैं क्या बोलूं, आपकी श्रद्धा है, आपको भी तो प्रायोरिटी चाहिए। आपको केवल दर्शन से क्या लेना देना, आपको पुजारी जी की प्रायोरिटी चाहिए ना। तो पुजारी जी की प्रायोरिटी तो फिर आपको वो तो भाव से नहीं मिलेगी। भगवान की प्रायोरिटी तो भाव से मिल जाएगी, लेकिन पुजारी जी की प्रायोरिटी, मंदिर कमेटी की प्रायोरिटी, प्रबंधन की प्रायोरिटी, वो तो पैसे से मिलेगी। अब जो चीज़ जैसे मिलेगी उसको वैसे ही खरीदना पड़ेगा ना। अब कहीं पर कुछ देकर खरीदे पहले, तो अब भाव से भगवान की प्रायोरिटी तो मिल जाएगी। भगवान को तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर जो प्रबंधन है, जो कमेटी है, जो पुजारी जी हैं, उनको तो है ना। और उनकी अगर आपको अटेंशन चाहिए, आप चाहते हो कि भाव से आपको पुजारी जी की और उनकी मंदिर कमेटी की अटेंशन मिल जाए, तो भगवान भाव से भगवान की अटेंशन मिलेगी। पर जिसकी अटेंशन जिससे मिलेगी वो तो देना ही पड़ेगा। अब आपको भगवान की अटेंशन से ज़्यादा पुजारी जी की अटेंशन चाहिए, तो फिर वहाँ तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा ना। माँ, रजो धर्म में भगवान का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? खा लेना चाहिए, क्यों नहीं? भगवान को भोग नहीं लगा सकती हैं आप, लेकिन प्रसाद जो मिल रहा है वो तो आप पा सकती हैं। प्रसाद पाने में कोई समस्या नहीं है। वो तो आपके शरीर में उस समय ऊर्जा निम्नगामी हो रही है, इसीलिए आप पूजा में नहीं जा सकती हैं, आप भगवान को भोग नहीं लगा सकती हैं, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। बाकी कोई निषेध थोड़ी है। अब कहीं कथा हो रही हो, पंडाल में बैठ के कथा भी सुन सकती हैं, प्रसाद मिले प्रसाद भी पा सकती हैं, पर आरती नहीं करेंगी। आरती इस प्रकार आप जो ऊर्जा की जो स्थिति है ना, बस वहीं पर वहीं की मर्यादा है। प्रसाद खा सकती हैं, कोई बुराई नहीं है ना। कल के ही प्रश्नों में एक प्रश्न है, माँ, ध्रुव तारा और अरुंधति तारे का कैसे पता करें? ध्रुव तारा अलग है। ध्रुव तारा ठीक ठीक उत्तर दिशा में प्रकट होता है, और अरुंधति तारा अलग है। अरुंधति तारा 7 ताराओं के एक समूह में 8वां तारा होगा। 7 ताराओं में 6 तारे जितने बड़े होंगे, उससे 7वां तारा बहुत बड़ा होगा, और उस 7वें तारे से और जो छोटे 6 तारे थे उनसे भी एक छोटा तारा होगा जो 8वां होगा, जिसे अरुंधति तारा बोलते हैं। वो 8 एक साथ होते हैं, वो सप्त ऋषि एक समूह में होते हैं, और 8वां अरुंधति तारा होता है। ध्रुव तारा को और उसका तो एकदम अलग अलग है। आप स्पष्ट, ये तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर जो ये होती है ना, आजकल वैज्ञानिक लोग ऐसे बिठाते हैं ना, तो उसमें स्वास्तिक बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकाश मंडल में बनती हैं, और उस आकाश मंडल में बनी हुई चीज़ों के आधार पर ही हमारे मंदिर हैं, हमारे देवी स्थान हैं, वो सब उसकी गणना से मिले हुए हैं। ठीक है ना। गुरु माँ, आपने एक दिन सत्संग में बताया था कि दुनिया को जीतना तो सिकंदर के लिए भी आसान था, हमारे लिए भी आसान है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद को जीतने की है। गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। माँ, कुछ लोग कहते हैं कि सावन
भादों में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, इसका क्या कारण है? क्योंकि नदियाँ उफान पर रहती हैं, डूब डाब जाओगे, मर जाओगे, क्या फ़ायदा है? इस समय सब प्रकार की गंध आ रही होती है पहाड़ों से बह के, और वो इतने उफान पर बहती है। तो अब पहले के ज़माने में तो साधन भी नहीं थे, सुविधाएं भी नहीं थी, और अब इतने साधन हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो उस समय तो सोचो साधन भी नहीं थे, कुछ चीज़ें भी नहीं थी, तो फिर क्या ही करेंगे। तो उस समय तो यही कहना पड़ता था कि बस सावन भादो। अब सावन भादो तो नदियाँ उफान पर चलती हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि 2025 में ही नदियाँ उफान पर चल रही हैं, ये तो हर साल की कहानी है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपना सावन भादो में ना जाओ तो ठीक है ना, बाकी कोई ऐसा निषेध नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो स्वच्छ जल मिलता है ना, वो इस समय नहीं है। अब जैसे माँ तो माँ ही है, लेकिन जिस समय थोड़ा सा अपना क्रोध में है, अपना महीने के समय में है, उस समय बच्चों थोड़ा दूरी रहो तो ठीक है, अभी नहीं तो माँ गुड़गुड़ा देगी है। ऐसे ही अभी सावन भादो है तो वो माँ गंगा मैया है, लेकिन अभी थोड़े से ऐसे दौर में है, भर के चल रही है, उफान पर है इस समय, पानी स्वच्छ भी नहीं है और नियंत्रित भी नहीं है, तो कहीं कोई हानि ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। और दूसरा बात कि वो जो अब जाओगे जल भर के लाओगे, ये करोगे वो करोगे, इसलिए इस समय शांति रखो, इसी में फ़ायदा है। इसलिए कहते सावन भादो दूर रहो नदियों से।